try this. ये कहता है कि x जो है वो 6 sin square t है and y जो है वो 2 sin 2t plus 3 cos 2t. dx over dt जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा 12 sin t, पावर 1 हो जाएगी इसकी, इंटू cos t हो जाएगा ये, और dy over dt जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2t into 2 plus 3 minus sin 2t into 2, 4 cos 2t minus 6 sin 2t. सही, फिर जो है वो dy over dt, dy over dx, dx over dt. आपको नजर आए कैसे 11 मार्क का सवाल है. ओके, सही है. फिर ये बनता है 4 cos 2t minus 6 sin 2t over 12 sin t cos t equals dy by dx. सही है. अब मुझे नजर आए I don't have another way of I need cos 2t है, तो cot 2t कब आएगा जब cos 2t over sin 2t होगा. सही है. Zain is verifying these answers. सुयांशु आंसर सही आए. तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें कहूंगा कि भाई डिनोमिनेटर में जो है वो sin 2t आना चाहिए किसी तरह. sin 2t कैसे बनेगा, इसको 6 और 2 में सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 cos 2t minus 6 sin 2t over 6 into sin 2t. Do you all understand this? चलो प्लीज म्यूट मुझे योरसेल्फ. डिनोमिनेटर वाला पार्ट समझ नहीं आया. मैंने 12 को ब्रेक किया 6 और 2 में, बाकी तो सेम रखा हुआ है. क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है cot 2t लाने के लिए sin 2t नीचे जनरेट करना पड़ेगा ना, और sin 2t क्या होगा 2 sin t cos t. ओके ओके, इसकी जगह ये लिखते हैं. सही है सर, सही है. ओके, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट हो गए, तो ये बन गया 2 over 3 cot 2t, ये कैंसिल हो गया -1. If A and C giving each answer correct हो, अब A and C कैसे पॉइंट्स हैं, ऐसे का and the stationary points are A and C, तो A and C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, equals to 0. सकीना समझ आ गया ना. ओके, cot 2t equals to 3 over 2, tan 2t क्या हो जाएगा 2 over 3 हो जाएगा फिर से. अब tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड. अल्फा कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 over 3. सुफियान बता दोगे कितना है. .588. ओके, सो मैं कहूँगा कि क्वाड्रेंट 1
2t equals to 0.588 और quadrant 3 2t equals to pi plus 0.588. तो t की दो वैल्यूज आ गई क्या? .294 and 1.865. सही है? ये t की दो वैल्यूज आ गई, एक ये वाला t होगा, जाहिर सी बात है कम वाला जो होगा वो यहाँ पे आएगा, दिस फर्स्ट वन, और ज्यादा वाला जो होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा. सही है? दैट्स माय गट फीलिंग, बट वो इंसर्ट करके ही पता चलेगा कौन सा वाला कहाँ आ रहा है. ओके, जिसका x कोऑर्डिनेट कम आ रहा होगा. वो उसने पूछा भी नहीं था, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ t एट a and c, तो दो वैल्यूज ऑफ t आपने बता देनी है बस. Find the value of the gradient of the curve at b. Now b कैसा पॉइंट है? b is the x intercept. x intercept कब होता है? जब y 0. तो पहले मैं क्या करूंगा, 3 के लिए पार्ट 3 के लिए y को 0 करूंगा. क्या है भाई y? 2 sin 2t 3 cos 2t. 2 sin 2t. सही है? For b y equals to 0. tan inverse of 3 over 2 0.9828. सही, किसी को समझ ना आ रहा हो तो प्लीज पूछ ले. अभी मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है काफी देर से. 2 में आंसर t की वैल्यू नहीं, एक 1.08 बता रहे हैं और एक 0.65. सही है? अब ये दो t की वैल्यूज आई हैं तो जाहिर सी बात है एक दो x इंटरसेप्ट नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. सही है? हम जो है वो पहले लगा के देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट जो है वो किसका ज्यादा आ रहा है. पहले हम लगाते हैं कि x कोऑर्डिनेट, तभी मुझे पता चलेगा b कौन सा है. सही है? तो मैं कहूँगा x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x is 6 sin square t. So 6 sin square 1.08 और x equals to 6 sin square 2.65. सही है? मुझे b के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. That's what I'm looking for. तो I'm just trying to figure out कि b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्या. ये कितना आ रहा है कोई मुझे बता देगा फिर. ये पहला वाला 4.67 है. जी सर. और दूसरा वाला 1.34 है. सही है? तो ये देखो उल्टा हो गया ना, ये d है और ये b है. Okay, that's what I wanted to imply. So yeah, then I think then your answer is correct कि at t equals to 1.08 तो हम कर लेंगे dy by dx. आया क्या था हमारे पास, cot 2t minus 1 ना, तो हम कहेंगे cot 2 1.08 minus 1. It's just to tell you कि भाई जरूरी नहीं होता छोटी वैल्यू ऑफ t जो है वो छोटे के x कोऑर्डिनेट को कॉरेस्पॉन्ड करे, बड़ी वैल्यू ऑफ t बड़े x कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्ड करे.
It can be the other way around as well. Okay, which is true for this question at least. Any confusions? इसका आंसर क्या था? -1.44 मुझे जैन बता रहा है. अच्छा 2/3 भी है. Okay, let's do this last one. अच्छा ये हो जाएगा dx/dt. मैं इसको पहले इस तरह लिख लूँ, फिर बनेगा -3 cos t power -4 into -sin t और tan cube t. So dy/dt. हाँ Anush, I'm coming to that. Wait. सही है. फिर dy/dt equals to dy/dx into dx/dt. फिर 3 tan square t sec square t equals to dy/dx into 3 sin t over cos power 4t. फिर नीचे स्पेस है मेरे पास 3. अब सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो. इट्स इजियर दैट वे. sin square t over cos square t into 1 over cos square t dy/dx 3 sin t over cos into sorry cos power 4t. सबको नजर आ रही है? ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये जो है एक पावर इससे कैंसिल हो रही है. 3 जो है 3 से कैंसिल हो रहा है. So I get sin t equals to dy/dx. सही है. पहला पार्ट तो वही ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन हो रहा था. पार्ट 2 देखें जरा और से. ये कहता है कि hence show that the equation of the tangent to the curve at the point where the parameter is t is y equals to x sin t minus tan t. यानी t वाला ही यूज करना है. तो हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y minus y1 mx minus x1. Now what is ms sin t, right? x1 और y1 क्या होंगे? x1 और y1 वही होंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं. ओके, तो मैं इन्हीं को यूज कर लूंगा. मैं कहूंगा कि x1 जो हो गया वो 1 over cos cube t हो गया और y1 जो हो गया वो tan cube t हो गया. सही. अब इफ यू नोटिस द क्वेश्चन, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस कि आप क्वेश्चन को नोटिस करें कि भाई y जो है वो अलग से ही रहेगा. तो इस y को जो है वो मुझे किसी से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए. दिस y. इसी तरह x sin t यानी sin t को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा. पहले मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ. पहले मैं x sin t माइनस sin t और cos क्यूब t कर लेता हूँ. सही है. अब मैं y को एज इट इज रहने दूंगा, x sin t को भी एज इट इज रहने दूंगा और tan क्यूब t को जो है वो मैं यहाँ पे ले आऊंगा. अब tan क्यूब t क्या होगा? sin क्यूब t over cos क्यूब t माइनस sin t over cos क्यूब t. इनका एलसीएम ऐसे हुआ हुआ है cos क्यूब t. तो मैं कहूंगा कि ये बन जाएगा sin क्यूब t माइनस sin t. और वो पहले से चलता हुआ आ रहा है. मैं इनको छेड़ ही नहीं रहा कि भाई ये जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं. ओके, फिर जो है मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ. अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? Can someone tell me what is common in the numerator? sin t. sin t कॉमन है. सही है. तो मैं क्या करूँगा, sin t कॉमन ले लूंगा. मैं एक काम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस भी चाहिए ना. ये देखो माइनस चाहिए, तो मैं माइनस sin t कॉमन ले लेता हूँ.
सही, माइनस साइन टी, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ओवर कॉस क्यूब टी। कैन समवन टेल मी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। हाँ अनुषा, यू राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, कॉस क्यूब टी। तो क्या रह गया, माइनस साइन टी, मैं प्लस प्लस साथ लिखता हुआ आ रहा हूँ, बट वी शुड गेट रिड ऑफ द प्लस, माइनस साइन टी ओवर कॉस टी, तो माइनस टेन टी, और बाकी सारा एज इट इज आ गया। मुझे दूसरा पेज ऐड कर लेना चाहिए था।